अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ दोस्तों इस वक्त सैयद मोहम्मद फवाद शेर साहब हैं। ये OIC में हमारे मुस्तकिल मंदूब हैं, हमारे सफ़ीर हैं पाकिस्तान की तरफ से। और इट्स अ प्रिविलेज, इट्स एन ऑनर टू मीट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। दैट्स हिज फर्स्ट इंटरेक्शन आई बिलीव विद द पाकिस्तानी कम्युनिटी हियर ऑन द डे ऑफ 5th February. सर, हाउ आर यू सर? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी सम वैल्यूबल टाइम ऑफ योर्स। सर, आज के दिन के हवाले से OIC ने का इस वक्त क्या लाएअमल है और इसके ऊपर OIC का क्या स्टैंस है पाकिस्तान के साथ, और आप इसको कैसे आगे देख रहे हैं कि हम इसको फर्दर कितना स्ट्रेंथन कर सकते हैं? ये जी जो कश्मीर का मसला है ना, ये कि वो हल तलब मसला है जो 70 साल से ज़्यादा से हल नहीं हो सका। ये तकसीम का वो एक समझे डिफ़िकल्ट फेज़ था कि जिसके बाद ऑक्यूपाइड टेरिटरी पे इंडिया ने अपनी फोर्सेस के साथ कब्ज़ा कर लिया, और मोर देन 70 साल से हमारे कश्मीरी बहन और भाई कश्मीर के अंदर बिल्कुल पाबंद सलासल और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे ज़िंदगी गुजार रहा है। और जो हालात थे, जो इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को वहाँ पे उसका जो स्पेशल स्टेटस है उसको ख़त्म कर दिया, और उसके बाद उनको 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया। तो ये सब कुछ जो कश्मीर को एक समझ लें कि एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक जो उनको राइट दिया था कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है वो बरकरार रखा जाएगा, तो इंडिया ने उनसे मतलब फिर के और उसको उसके मुखालिफ जाके उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट ये है कि वहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस हो रही हैं, जेरी मैंडरिंग हो रही है, कॉन्स्टिट्यूंसी रीबिल्ट हो रही हैं, और कश्मीरियों को एक माइनॉरिटी बनाने की साजिश की जा रही है ताकि एक इस हद तक उनको वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उसको रीड्रॉ कर लें कि अब कोई अगर इलेक्शन हो तो इलेक्शन के अंदर वो अक्सरियत हासिल ना कर सके। अभी जो रिसेंट डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने जो जम्मू को अपनी मतलब आबादी के तनासुब से 2 सीटें मिलनी चाहिए थी, उन्होंने 7 सीटें दे दी। तो इस तरह की मतलब मुख्तलिफ़ इक़दाम से जो इंडिया है वो तमाम रेलेवेंट UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस और 4 जेनेवा कन्वेंशन के ख़िलाफ़ जा रहा है। और इसमें पाकिस्तान ने नहायती एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जब से ख़ास तौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा अपनी डिप्लोमेटिक और मोरल सपोर्ट को इंटेंसिफाई कर दिया है। आप ये देखें कि हम वज़ीर-ए-आज़म, सदर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने इस मसले को हर फोरम पे, चाहे वो UN हो, चाहे UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो, जेनेवा में हो, यूरोपियन यूनियन में हो, तमाम दुनिया के इंपॉर्टेंट कैपिटल्स हैं, हर जगह इस मसले को तमाम लीडर्स के साथ उभारा है। और दुनिया ने इस पाकिस्तान की इस कोशिशों से दुनिया ने इस मसले को समझा है। लेकिन जो इंडिया एक अपनी हड्डर्मी में उतरा हुआ है और किसी भी किस्म के जस्ट जो उसका जो रेजोल्यूशन है कश्मीर का, उसकी तरफ आता नहीं है। अब OIC की तरफ आए तो OIC ने अभी हाल ही में OIC के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान का दौरा किया। उससे पहले तो पाकिस्तान के दौरे पे जाने से पहले उसने कश्मीर कमेटी जद्दा में उनके मेहमान से मुलाकात की और उनको बताया कि भाई मैं जाके बहुत इसकी तमाम सूरत हाल का जायज़ा लूँगा और अपनी जामा रिपोर्ट पेश करूँगा और कोशिश करूँगा इस मसले का कोई हल हो। पाकिस्तान में अपने दौरे के दौरान सेक्रेटरी जनरल ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया और वहाँ पे उन लोगों से मुलाकात की जो डायरेक्टली तौर पर इंडिया की शेलिंग और फायरिंग का शिकार थे, और उन्होंने अपनी ज़बान में सेक्रेटरी जनरल को बताया कि हमारे साथ क्या मज़ालिम हो रहा है। उसके अलावा सेक्रेटरी जनरल ने अभी ये वादा किया है कि एक एमिनेंट पर्सन का एक ग्रुप बना रहे जो सेक्रेटरी जनरल को और OIC को गाइड करेगा कि भाई मसला कश्मीर का हल किस तरीके से मुमकिन हो सकता है। और इसके मुख्तलिफ़ इक़दाम हैं। इसके अलावा OIC ने एक जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल एनवाई भी नामज़द किया हुआ है जो गाय बगाए पाकिस्तान का विज़िट करता रहा है। फिर OIC के कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन कश्मीर है, उसने भी अभी सेक्रेटरी जनरल के साथ पाकिस्तान का दौरा किया था। उनकी बड़ी खिदमत हैं। तो हर लेवल पे जो OIC है वो कोशिश में लगा, और हम आप सबके ताउन से और हुकूमत पाकिस्तान की इंस्ट्रक्शंस पे और उनकी गाइडेंस से हम OIC के प्लेटफॉर्म से मसला कश्मीर को दुनिया में हर जगह उजागर करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आम पाकिस्तानी के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरह इस कॉज में, जो हम फॉरेनर्स हैं, जो एक्सपैट्रिएट्स हैं, वो किस तरह हम इसमें कंट्रीब्यूट? देखिए, जो मसला कश्मीर है ये एक हल तलब मसला है
और इस मसले की इंटरनेशनल डायमेंशंस हैं। तो जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, पाकिस्तान के एक्सपेट्रिएट्स हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में, चाहे वो जद्दा में हो, चाहे रियाज़ में हो, चाहे दुबई में हो, चाहे अबू धाबी में हो, कतर में हो, इस्लामिक वर्ल्ड में कहीं हो, यूरोपियन वर्ल्ड में हो, लंदन में हो, पेरिस में हो, न्यूयॉर्क में हो, हर जगह वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी है, उनके जो लीडर्स हैं वो वहाँ पे उन मुल्कों के जो लीडरशिप है, जो उनके सीनियर ऑफिशल्स हैं, जो उनके MPAs हैं, MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, उनसे मुलाकात करें और उनकी तवज्जो दिलाएँ। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि एक इस मसला कश्मीर के लिए यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन है और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं। पूरी दुनिया को इस मसले का मतलब पता है और वो चाहते हैं। तो इंटरनेशनल हमारी जो डायस्पोरा इंटरनेशनल हमारी कम्युनिटी है उसमें बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने इलाके में और अपने अपने जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे तमाम जो उनकी जो लोकल गवर्नमेंट है, उनके सेनेटर्स सबसे मिलके और इस मसले में लोकल मतलब जो गवर्नमेंट है उसकी मदद मांगे और उनको बताएं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।